सो वेलकम ऑल फॉर डे 4 ट्रेनिंग गाइस। अभी थोड़ा सा मैं कल का रिवीजन ले लेता हूं पहले। ठीक है। कल हमने बेसिकली क्या सीखा था गाइस? कल हमने ये सीखा था कि अगर हमें स्टॉक मार्केट में कोई भी एसेट में ट्रेड करना हो या फिर हमें इन्वेस्ट करना हो, वो चाहे ट्रेडिंग हो या फिर इन्वेस्टिंग हो, हमें सप्लाई एंड डिमांड के बेसिस पे ही काम करना है। सप्लाई एंड डिमांड। अभी गाइस मुझे एक बात बताओ, आप सब लोग मिलके, क्या मुझे सप्लाई एंड डिमांड फिर से बताने की जरूरत है अभी आप लोगों को? एवरीवन, हेलो, लेट मी नो इन चैट बॉक्स क्विकली। नो राइट? सबको पता है अभी सप्लाई एंड डिमांड क्या है? परफेक्ट, वेरी गुड। तो एक बार मैं डायग्राम बना देता हूं मैं यहां पे, तो वो एक क्लियर हो जाएगा अपना। ठीक है। तो जब आपका प्राइस यहां पे देखो ऐसे ऊपर जाएगा, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? डिमांड कहेंगे। फिर एक लेवल पे प्राइस ऊपर जाके थोड़ा टाइम पास करेगा यहां पे ऐसे, फिर नीचे आना स्टार्ट होगा, इसको हम क्या कहेंगे? सप्लाई कहेंगे। ठीक है। सेम चीज फिर से रिपीट होगा। तो इसी साइकोलॉजी के बेसिस पे हम लोगों को अपने ट्रेड्स को प्लान करना है। वेरी सिंपल गाइस। ठीक है। अभी एक चीज आप यहां पे नोटिस कर लो, ये जो एरिया है मेरा, मान लेता हूं मैं ये मेरा 100 का एरिया है और मेरा ये 150 का एरिया है। तो दिस 100 एरिया इज नोन एज अ सपोर्ट। इसको हम कहेंगे सपोर्ट। सपोर्ट मतलब क्या? बायर्स। बायर्स मतलब क्या? डिमांड। मतलब हमने यहां पे क्या केस स्टडी को डिसाइड करके देखा कि जितनी बार भी प्राइस मेरा 100 पे आ रहा है, बायर्स लोग आ रहे हैं, फिर से प्राइस मेरा वहां से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। सिमिलरली हमने कल क्या देखा था? रेजिस्टेंस को देखा था। जितनी बार भी प्राइस मेरा रेजिस्ट कर रहा है 150 पे, वहां से वो ऊपर नहीं जा पा रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि 150 का जो एरिया है वो एरिया महंगा है, तो कोई उस प्राइस पे खरीदने को तैयार ही नहीं है, इसके लिए प्राइस रेजिस्ट हो रही है। गाइस मुझे एक बात बताओ, ये टमाटर है, ये टमाटर है। अभी इमेजिन करो, गर्मी के मौसम जब गर्मी का मौसम रहता है, ठंडी का मौसम रहता है और अचानक से बारिश हो जाती है, तो नॉर्मली टमाटर मार्केट में बिकते हैं कितने का? 30 रुपीज केजी। नॉर्मली 30 रुपीज केजी में बिकते हैं। अचानक से बारिश आ गई, यही टमाटर आपका 30 रुपए में बिकने वाला अचानक से बिकने लगा 80 रुपए किलो में, 80 रुपए केजी में बिकने लगा। ठीक है। अभी सीन क्या है? डिमांड तो उतनी है, डिमांड तो बढ़ गई लेकिन सप्लाई कम है। एवरीवन, तो क्या हो जाएगा? जाहिर सी बात है प्राइस बढ़ेगी ना गाइस उसकी। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि जैसे ही प्राइस इसका 120 पे पहुंच गया, लोग क्या करेंगे? टमाटर खाना अवॉइड करेंगे। लोग क्या करेंगे? टमाटर खाना अवॉइड करेंगे। और सिमिलरली फिर क्या होगा? सप्लाई और डिमांड दोनों एक लेवल पे सैचुरेट हो जाएंगे और डिमांड कम होती जाएगी। डिमांड कम हो गया तो सप्लाई बढ़ती जाएगी और प्राइसेस भी कम होते जाएंगे। एवरीवन, स्टॉक मार्केट सेम कंसेप्ट है। मतलब सबको यही लगता है कि यार 100 रुपए एकदम सही एरिया है, हम माल खरीद सकते हैं 100 रुपए पे। पर जैसे ही दिख रहा है यार माल 150 चला गया, सबको महंगा लगता है। या तो लोग बेचना शुरू कर देते हैं या तो फिर वो लोग खरीदते ही नहीं है। आई होप कि ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया आपको फिर से जो मैंने बताया सबको अभी। एवरीवन, क्लियर है क्या? सर पर सेलर तो वेट भी तो कर सकता है ना रेजिस्टेंस पर, देन पैसा कैसे कम होगा? एक सेकेंड ना, ये क्वेश्चन समझा नहीं मैं। रोहित एक बार क्वेश्चन थोड़ा रिफ्रेम करोगे प्लीज भाई? मुझे समझा नहीं ये क्वेश्चन। इट इज माई रिक्वेस्ट। हाँ, ठीक। अभी गाइस इसी के लगते एक दूसरा तरीका है चार्ट को समझने का, जिसको हम कहते हैं ट्रेंड। सर सेलर तो होल्ड भी कर सकते हैं ना?
तो प्राइस डाउन कैसे होगा? सेलर्स हमेशा मार्केट के ऑपोजिट में ट्रेड करते हैं, मैं बताऊंगा आगे, अभी हम ट्रेंड के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं ना, अभी तो क्लियर होगा अभी, डोंट वरी। हाँ, अभी यहां पे देखते हैं हम लोग, पहले ट्रेंड को समझेंगे अभी। गाइस ये ट्रेंड एंड स्विंग दोनों दिखने में एक ही चीज है, बट जमीन आसमान का फर्क है दोनों में, ठीक है? ये जो ट्रेंड होता है ना, हम बड़े डेटा में देखते हैं। प्रिया मैम, ये बैक स्टॉक समझ में नहीं आया मुझे, कैन यू प्लीज रिफ्रेम द क्वेश्चन? एवरीवन, ट्रेंड हम बड़े डेटा में देखते हैं। अगर मैं ट्रेंड की बात कर रहा हूं मतलब बड़ा डेटा, कैसे बड़ा डेटा? यहां पे देखो, प्रैक्टिकली देखेंगे हम इसको अभी। डन। अभी अगर मैं आईसीआईसीआई का चार्ट देख रहा हूं वीकली टाइम फ्रेम पे, ऊपर देखो गाइस आप लोग, मैं वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहा हूं, तो ये ट्रेंड क्या दिखा रहा है मुझे? ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ है? ये चार्ट बताइए जरा मुझे, पूरा चार्ट। मैं सबको माइक का एक्सेस दे रहा हूं, मुझे सबसे आंसर चाहिए। एक मिनट, हाँ। यस एवरीवन, प्लीज कंफर्म, जल्दी से बताइए अभी। सर ऊपर की ऊपर की तरफ। ये अप ट्रेंड है राइट कि डाउन ट्रेंड है? अप ट्रेंड। ट्रेंड है ट्रेंड है ये सर। मेरा अप अप ट्रेंड ट्रेंड। है। ट्रेंड है वेरी गुड। अप ट्रेंड। ट्रेंड है सर। क्योंकि ये मैं बड़ा डेटा देख रहा हूं ना अभी। इन्वेस्टर्स लोग क्या करते हैं गाइस? जो लोग इन्वेस्टिंग करते हैं ना, वो लोग ट्रेंड को देखते हैं। जो लोग इन्वेस्टिंग करते हैं वो लोग ट्रेंड को देखते हैं। बट वही जो लोग छोटे छोटे ट्रेडर्स होते हैं ना गाइस, वो लोग क्या फोकस करते हैं? वो लोग फोकस करते हैं चार्ट के स्विंग के ऊपर। अभी ये देखो, इसको मैं कहूंगा स्विंग, ये मेरा स्विंग है। आप इसको झूला भी बोल सकते हो गाइस, ठीक है? ये देखो, ये मेरा अप स्विंग है। अगेन ये देखो, मेरा अप स्विंग है। समझ में आ रहा है सबको अभी? मतलब ट्रेडर्स लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे ट्रेंड का ये स्विंग का फायदा उठाते हैं। उनको बड़े डेटा से मतलब नहीं है, छोटे टाइम फ्रेम में मेरा डेटा कैसे काम कर रहा है उनसे मतलब है मुझे। सिंपल सा लॉजिक है, देखो, बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड करने वाला, इन्वेस्ट करने वाला जो भी बंदा है ना, वो बंदा पेशेंसली वैल्यू इन्वेस्टिंग करता है या वैल्यू ट्रेडिंग करता है। और जो छोटे टाइम फ्रेम में जो लोग करते हैं ना गाइस, उनको क्या है कि कैसे भी करके मैं इस ट्रेंड को कैप्चर कर लूं, इस स्विंग को कैप्चर कर लूं। समझ में आ रहा है अभी आप सबको, ऑल ऑफ यू, मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे? अभी यहां पे यस सर। देखो, कितनी बार मैंने प्राइस को ऊपर जाते हुए देखा मैंने। और वही चीज अगर मैं अभी यहां पे देखता हूं बड़े डेटा पे, वीकली टाइम फ्रेम पे, प्राइस तो मेरा कंटिन्यूसली ऊपर ही जा रहा है। एवरीवन, समझ में आ रहा है अभी आप लोग को ट्रेंड के बारे में जो बता रहा हूं अभी? ऑल ऑफ यू यस काइंडली सर प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स। यस। क्वेश्चन है किसी को? प्लीज काइंडली कंफर्म। अभी यहां पे कोटक बैंक देख लो आप लोग। अभी कोटक बैंक का ट्रेंड क्या है बताओ फिलहाल के लिए मुझे अभी, व्हाट्स द ट्रेंड ऑफ कोटक बैंक राइट नाउ? अपवर्ड्स। अपवर्ड्स जा रहा है अपस्विंग। सर अपवर्ड। अभी भी ये जो स्टॉक है ना डाउन ट्रेंड में, ध्यान से देखो आप लोग, ध्यान से देखो, पूरा चार्ट देखो। पूरा चार्ट आपको ऊपर दिख रहा है, जो लास्ट का जो चार्ट का जो आपको नोज दिखता रहेगा वो नीचे है। ध्यान से देखो गाइस आप लोग, डाउन ट्रेंड समझ में आ रहा है अभी? पहले ना ये थियरी को समझते हैं अभी, कि मैं आइडेंटिफाई कैसे करूं कि चार्ट मेरा अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है। एवरीवन, हाउ विल आई आइडेंटिफाई कि चार्ट मेरा अप ट्रेंड में है कि चार्ट मेरा डाउन ट्रेंड पे? पहले हम ये समझेंगे अभी हम लोग यहां पे। चलो, अभी जब प्राइस ऊपर जाएगा ना सर guys, उसमें डाउन ट्रेंड कैसा था वो मुझे मालूम नहीं पड़ा। गौरव, आ रहा हूं मैं उसी टॉपिक पे आ रहा हूं, डोंट वरी। आप ही अभी आप ही आंसर करोगे मुझे वो चीज। गाइस देखो, जब भी प्राइस ऊपर जाता है ना, तो प्राइस ऊपर कैसे जाता है? ऐसे जाता है। तो ये क्या है गाइस? ये मेरा ट्रेंड, अप ट्रेंड बना पूरा। बट इस अप ट्रेंड के अंदर प्राइस नीचे कितनी बार आया है? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। इसको मैं क्या कहूंगा? स्विंग कहूंगा गाइस। एवरीवन, इसको मैं क्या कहूंगा? ऑल ऑफ यू, हेलो, स्विंग स्विंग। इसको मैं कहूंगा स्विंग। बट जो मेरा प्राइस का जो स्ट्रक्चर है ऊपर की तरफ है, इसको मैं क्या कहूंगा? एवरीवन,
गाइस इसको मैं ट्रेंड क्या कहूंगा? ट्रेंड उसको मैं ट्रेंड ट्रेंड कहूंगा। बट जो मेरा Uptrend. प्राइस का स्ट्रक्चर है, जो बार बार नीचे आके ऊपर जा रहा है, उसको मैं कहूंगा स्विंग। मतलब जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, वो लोग यहाँ पे घुसेंगे, यहाँ पे निकलेंगे, यहाँ पे घुसेंगे, यहाँ पे निकलेंगे। कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो लोग पूरा ट्रेंड एंजॉय करते हैं। अभी इसको हम कहते हैं अप ट्रेंड। ये क्या है मेरा प्राइस, ये मेरे सपोर्ट लाइन है गाइस, ये मेरा सपोर्ट लाइन है। अभी जब कभी भी आपका प्राइस अप ट्रेंड में होता है ना, हम कहते हैं ना, एवरी डिप इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। एवरीवन, हेलो, इन अप ट्रेंड एवरी डिप इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। देखो ये डिप आया, बाय, डिप आया, बाय, डिप आया, बाय, डिप आया, बाय। मतलब ये मुझे क्या देखने मिल रहा है यहाँ पे, प्राइस मेरा लो से हाई बना रहा है, फिर लो बना रहा है, फिर हाई बना रहा है, फिर लो बना रहा है, फिर हाई बना रहा है, फिर लो बना रहा है, फिर हाई बना रहा है, फिर लो बना रहा है, एंड प्राइस मेरा हाई बना रहा है। अभी आप एक चीज नोटिस करो गाइस, जितनी बार भी प्राइस मेरा लो बना रहा है, अपने प्रीवियस लो को ब्रीच नहीं कर रहा है। एवरीवन, जितनी बार भी प्राइस मेरा ऊपर से नीचे आ रहा है, यहां से लो बना के फिर से यही से ही ऊपर चला जा रहा है, और ये वाले लो को उसने ब्रीच किया ही नहीं। समझ में आया गाइस अभी आप लोग को ये मैं क्या बोल रहा हूं? अभी मैंने आईसी में जो अभी कोटक का चार्ट जो मैंने दिखाया आपको गाइस, वो डाउन ट्रेंड कैसे हुआ मेरा, पहले वो देखते हैं, चलो। गौरव, हाँ सर। गौरव मुझे एक बात बताओ, ये मेरे चार्ट का कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट लोवेस्ट लो पॉइंट है, है? लो है, लो, हाँ। ठीक है। फिर उसके बाद में चार्ट ने यहां पे हाई बनाया, राइट? हाँ। ओके। फिर उसके बाद में क्या हुआ, प्राइस फिर से नीचे आया, और लो कहां पे बनाया प्राइस ने, यहां पे इसी एरिया पे प्राइस ने मल्टीपल टाइम्स लो बनाया। हम्म। मतलब अपने प्रीवियस लो को उसने ब्रीच नहीं किया है। हाँ हाँ। फिर आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे कि प्राइस फिर से मेरा ऊपर जा रहा है, और प्राइस हम्म। ने मेरा फिर से यहां पे हाई बनाया है, इसी एरिया में, यहां पे। हाँ। ठीक है, और उसके बाद में मेरा लो कहां पे बना, यहां पे बना है। हम्म। ठीक है, और उसके बाद में क्या हम्म। हुआ, प्राइस फिर से हाई फिर जाने लो गया। जा रहा था लेकिन गया नहीं। बट अभी मुझे बात हाँ बताओ, अब ये लो मेरा ब्रीच हो चुका है ना, हाँ। ये हाँ वाला लो तो मेरा ब्रीच हो चुका है ऑलरेडी। हाँ। हाँ समझ में आ रहा है अभी आपको? ये हाँ। मेरा हाँ एक हाँ। ट्रेंड लाइन यहाँ पे से बना हुआ है। ठीक है, वो चेंज हो गया। अभी ये देखो, ये मेरा लो टूट गया ना यहाँ पे, हाँ हाँ। जैसे ही प्राइस ने ऊपर गया नीचे आया, और मेरा प्रीवियस लो तो तोड़ दिया यहाँ पे, ये लो तो मेरा यहाँ पे बन गया। अब क्या हो रहा है, अब प्राइस मेरा, जितनी बार भी मेरा प्राइस हाई बनाएगा, उतनी बार प्राइस रिजेक्शन देगा। समझ में आया अभी ये वाला पार्ट? हाँ हाँ। हाँ मतलब हाँ। मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ गाइस, अगर ट्रेंड ऐसे ऊपर जा रहा है ना, ठीक है, तो हमें लो पे फोकस करना है। जब तक मेरा लो इंटैक्ट है, तब तक मेरा प्राइस ऊपर जाएगा जाएगा जाएगा। बट जैसे ही मेरे लो ने प्रीवियस लो को तोड़ा, दैट मीन्स वहां पे मेरा ट्रेंड खत्म हो गया। और एक बार जब मेरा ट्रेंड खत्म होगा ना गाइस, जो अपकमिंग जो ट्रेंड रहेगा, इट कैन बी अगेन अप ट्रेंड और इट कैन बी डाउन ट्रेंड। तो अगेन हमें वहां पे वेट करना पड़ेगा एक प्रॉपर हाई का। अगर मुझे प्रॉपर अप ट्रेंड चाहिए तो वहां पे मैं हाई का ब्रेक होने का वेट करूंगा। अगर मुझे प्रॉपर डाउन ट्रेंड चाहिए तो फिर मैं फिर से लो लो का का। ब्रेक होने का वेट करूंगा मैं। इसको और हम्म। प्रैक्टिकली 5-6 चार्ट पे हम लोग एक्सरसाइज करेंगे आज अभी, तो समझ में आएगा हम लोगों को ये चीज। गौरव, समझ में आया ये वाला पार्ट आपको अभी? हाँ हाँ। हाँ हाँ। ठीक है, ग्रेट। चलो हरिंदर, हरिंदर, आवाज आ रही है मेरी आपको हरिंदर? ठीक है, परफेक्ट। यस, सुन पा रहा हूँ मैं। हरिंदर एक स्टॉक सिलेक्ट कर लो इसमें से कोई भी। एल टी। हाँ, एल टी पहला वाला, लर्सन एंड टर्बो। ओके, लार्सन एंड टर्बो, ओके ग्रेट। चलो अभी मुझे एक बात बताओ, ये स्टॉक क्या है अभी? सर एक क्वेश्चन आया ग्रुप में किसी का। एक सेकेंड रुक जाओ।
सर हाउ विल वी आइडेंटिफाई द चार्ट इज गोइंग टू बी अपस्विंग? हर्ष, हम लोग वही तो सीख रहे हैं अभी। ओके, हाँ, बताइए मुझे अभी सर, ये चार्ट देख के क्या लग रहा है आपको? ट्रेंड कौन सा है ये? ये कल हमने सीखा था ये चीज हम्म गाइस, ये साइडवेज है। आप देखोगे तो प्राइस एक ही रेंज में बार बार फ्लक्चुएट कर रहा है दिख रहा है आप लोगों को? 3686 के करीब एंड 3250 एक ही पे। इसी रेंज में खेल रहा है, 3000 से लेके 3600 के बीच में। ऐसे स्टॉक्स को मैं एंटरटेन करना ही नहीं है हरिंदर, जिसका डायरेक्शन ही नहीं पता मुझे। ये हाँ, क्योंकि ट्रेंड ना ये अप जा रहा है ना लो जा रहा है, मतलब बीच मतलब में ही है एक ही बस। एरिया में खेल रहा है कब से ये। अभी टेक्निकली इफ आई स्पीक, ये ट्रेंड के लिए काम नहीं है, बट हाँ, अगर शॉर्ट टर्म के लिए आप ट्रेड कर रहे हो, स्विंग ट्रेड करना है, तो ये काम आ सकता है आपको। कैसे काम आएगा आपको? चलो देखते हैं हम लोग इसको अभी। एक काम करते हैं हरिंदर, हम लोग इसको लेके आते हैं सीधा जूम कर सीधा लो। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। यस। ठीक है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेके आए। अभी मुझे एक बात बताओ, चार्ट का लोवेस्ट एरिया कहां पे है? अभी तो सर थोड़ा जूम करना। अभी अगर मैं यहाँ से 3500। देखूँ, ये दिख रहा है 3480 यहाँ पे लाइन के अंदर सर ये। ओके, एक सेकेंड ना, मैं इसको स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ठीक है, हाँ, तो ये आपका लोवेस्ट एरिया, राइट? हाँ जी सर। ओके परफेक्ट, ये मेरा लो हो गया। ओके परफेक्ट। फिर उसके इसके बाद बाद में ये है अभी आप थ्री देखो, थाउजेंड प्राइस मेरा बाद में यहाँ पे हाई बना, प्राइस मेरा अगर आप यस। देखोगे, प्राइस मेरा यहाँ पे हाई बना। ये एक एरिया अगर आप देखोगे, कंटिन्यू मेरा हाई के लिए था ये। यस। फिर प्राइस ने मेरा लो, अगर आप देखोगे, प्राइस ने मेरा यहाँ पे लो बनाया, फिर उसी जगह का हाई बनाया, फिर लो बना। दिख रहा है एक बार भी इसने अपने प्रीवियस लो को ब्रीच किया है? नो सर। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हुआ, फिर एक नया हाई बन गया, दिख रहा है आपको यहाँ पे? यस। फिर एक यहाँ पे देखो नया लो बन गया, दिख रहा है? फिर एक यस। देखो यहाँ पे नया हाई बना, फिर फिर लो लो बना, फिर प्राइस हाई। सीधा ऊपर गया यहाँ पे। प्राइस ने यहाँ पे हाई बनाया, यहाँ पे लो बनाया, और प्राइस ने यहाँ पे फिर बाद में हाई बनाया, और अभी प्राइस यहाँ पे चल रहा है। मतलब अभी ये आपका मेन सपोर्ट एरिया है अभी ये। समझा हरिंदर अभी आपको ये यस। वाला पार्ट? यस मतलब जब तक प्राइस इसके ऊपर है, तब तक ये मेरे लिए पॉजिटिव है। अभी जैसे ही अगर ये सपोज कैंडल बनी ऐसे यहाँ पे, अगर इसने ये लो को तोड़ा, दैट मीन्स मेरा ये अब ट्रेंड खत्म हो जाएगा। सर, एक और आप चार्ट, एक और वो शेयर का देख सकते हो बीएससी का। हाँ देखते हैं ना हम लोग वो भी। बट ये वाला कंसेप्ट एवरीवन समझ में आया, ये वाला कंसेप्ट सबको अभी? बिल्कुल Sir, क्लियर है सर। हाँ यस सर। एवरीवन? I have a doubt, sir. हाँ 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 प्रिया, पूछो ना। Yes. So, sir, at you mean at every dip it is support, or only at a certain stage you call it Until as and support? unless your price is in uptrend. If Until the and unless, graph is at the uptrend, only at that time you call it as a support in the below. right. If your price is in uptrend, then only every dip is a buying opportunity. But if your price is not in uptrend, then it's not a buying opportunity. Yes, sir, I understand. So basically, what you will do is, look, yesterday also we discussed same thing. What important is, you should know how to find the lowest part of the chart and the highest part of the chart. Previously, we did same exercise with Gaurav on weekly time frame. Now I am doing same exercise with Harinder on 1 hour time frame. You can see that. You got my point, Priya? Yes, sir. Okay, next exercise I will do with you using 15 minutes time frame. Okay, so you will get more idea. हाँ हरिंदर, अभी मैं बीएससी पे ही करूंगा, बट आई विल डू विद प्रिया। यस श्योर। हाँ ओके परफेक्ट, ये वाला समझ में आ गया ना अभी आपको? एब्सोल्युटली क्लियर सर। गाइस सबको समझ में आ गया ना ये वाला पार्ट, कि कुछ डाउट्स है अभी यहाँ पे आप लोगों को?
Sir, no doubt for me. Oh, sir. Okay, perfect. Chalo, Priya, you come now. We'll go with the BSE chart. And sir, today's stock analyst. Yes, yes, yes. Mm-hmm. Okay. Priya, Yes, sir. now you tell me what's the condition of this chart right now? Is it uptrend, downtrend, or sideways? It feels like bit a side Sorry, trend, but it's a downtrend, sir. There are more dips. it's a sideways, ma'am. If you see, na, we are in Yeah, 15 sir. minutes time frame. We are in 15 minutes time frame, ma'am. Don't forget that we are not looking at big data right now. We are looking at small data. So if you're looking at small data, if you see here, I'm looking at chart from almost 15th of September. Okay, Okay, 15, sir. 16, 17, and 18. You got my point? So now here, Yes, sir. if you see, okay, the chart is consolidating in one particular range. So it's side trend. It's a sideways, right? Yes, sir. Here, what are we looking at right now? The price is consolidating between 2,185 and 2,242. Yes, sir. Okay. But now if you see here, every time when chart is coming at 2,185 point, price is going up. You can see that, Yes, sir. right? Now let's look this. Now let's try to figure out this chart in a bigger time frame. इसको हम बड़े time frame में देखेंगे, Priya. Okay. Yes, sir. I am on weekly time frame right now. Now you tell me It's an what's the uptrend. structure? What's the structure of the chart right now? It's an uptrend, sir. Downtrend. Priya, I will kill you. Sir, I'm sorry. I Sir, didn't get downtrend. you. It's downtrend, Priya. Look at the nose of the chart. Look at the nose. Nose is pointing towards upwards or downwards? Sir, but I see another thing at a at a I can see a peak there also, sir. So I got confused there. No, no. Again, try to understand, ma'am. Again, look, I'm asked. Just see this. Try to, can you please help me to grab the lowest point of the chart, Priya? Lowest point, sir. It is near 700, like that, sir. It is near 400, Priya. Look at the very low. Yeah, sir. I zoomed in, sir. Okay. I'll zoom out. Yes, sir. It's near 400. इट्स ओके प्रिया, गलत हो रहे हो ना, गलत हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है. आई एम ओके विद दैट. Okay. ओके, डोंट बी शाय. गलत हुआ तो गलत हुआ, लेट इट बी. अभी यहां Okay. पे देखो प्रिया, दिस इज माय लो. ओके, Okay, sir. एंड दिस इज माय हाई, राइट? एंड अगेन Yes, sir. area is working as a low. Again, this area is working as a high. Again, same area is working as a low. Okay. After that, what happened? Price created new high here. Okay. And then Yes, sir. if you see, the price created new low over here. And again, after that, price went up, and here price created new high. Okay, sir. Okay, the low is here. 1 second. It's perfect. Yeah. వద్దు. Sorry. Nothing, sir. Okay. Now, if you see, the price has created low here. Okay. So technically, Priya, it's wrong. I'm really sorry. I was wrong in this case. You are right. Price is uptrend right now because price has not crossed the previous low yet. You are right. I'm sorry. Sir. Sir, let me tell you. I think if I'm wrong, you just tell me. I thought there are so many peaks there, so I said it was an uptrend. Was I correct, or I was having a wrong thing? Like, No, you I are used correct, ma'am.
I don't know, like the answer you gave me, that was your intuition or what? But while drawing this, I realized that I am wrong and you are right. After drawing this chart properly. How I said is I saw number of peaks are higher than the dips. So I said like that. The way I said the answer is right, or it's You just are my right, ma'am. You are right, ma'am. You are right. I can use that trick to tell that. Yes, yes, definitely. Now see this, ma'am. I'll just draw one thing over here. See, 1 second. Try to just just look at this, what I'm doing now. If you see this, the price was taking support over here from this area. I'm on weekly time frame right now. Okay. Now I'm coming on daily time frame. Now I will connect my point B. So here I have connected my point B to point A to point B. Okay. Now here I will connect again after shifting my time frame from weekly to daily. Now my point B will react as a point A. See this. See this now. Now again I'm coming on 1 hour time frame. Now again another point B will react as a point A. So here I have my perfect trend line, my final trend line now. Now just forget about all the old trend lines that we used before and just I will zoom it. See this? Every time price is taking proper support at this particular area, see, price took support, it went up. Again, price took support, it went up. Again, price is taking support, went up. Again, price is taking support, went up. Now is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Guys, Sir, you I got have my a doubt. point? Yes, yes. सर वो सपोर्ट कैसे बनता है? हम Uh, लोग कैसे सपोर्ट किसी चार्ट में हम लोग सपोर्ट कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? विशाल सर, आप कल के सेशन में थे या नहीं थे? नो सर. इसके लिए मैं आपको बोल रहा था सर, क्या आप पहले आप मंडे से आइए सर, प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट. Sir, I have a doubt, sir. हाँ 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 प्रिया बोलो. Sir, if we can see in weekly basis, if we see in weekly basis, we can judge that the it will go down, like the red candle will go down. And if we see in hourly basis, we cannot judge that it will go down, like it will not. In How can hourly we? basis, you are looking just at the swing. Understand? In hourly basis, you are looking at the swing. But here in weekly, you are looking at the trend. Okay, sir. Get it. Okay? ठीक है. एवरीवन, Yes. आई होप ये प्रॉपर चीजें क्लियर हो रही है सबको. अभी मेरे पास ना एक और पीपीटी है जो मुझे दिखाना है आप सबको, ऑल ऑफ यू. वेट, सी दिस. इसमें सर ट्रेड्स फिर खाली बस मतलब डेली बेसिस, मतलब ये आर्ली बेसिस या शॉर्ट टर्म में ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म में भी ले ये मैं सकते अभी हैं? बोल रहा हूँ गाइस. देखो, टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना इट्स सब्जेक्टिव. सबका अच्छा. अपना अपना इसमें है. अभी अगर अगर आप मुझे पूछो कि ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए गाइस, तो मैं पर्सनली 30 मिनट्स पे और 15 मिनट्स पे मैं मेरा रिसर्च करता हूं मैं. और जो भी मुझे मेरा एंट्री एग्जिट टारगेट प्लान करना है, अगर मुझे स्कैल्पिंग करना है, मतलब 20 पॉइंट 15 पॉइंट निकालना है, 20 से 25 पॉइंट के आसपास, तो मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करूंगा या तो मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करूंगा. बट वही चीज अगर मुझे एकदम बड़ा एरिया में करना है, मतलब मुझे एटलीस्ट 50-60 पॉइंट्स को कैप्चर करना है, तो फिर वहां पे मैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करूंगा. स्टॉक्स के अंदर अगर मुझे इंट्राडे में ट्रेड करना है, तो मैं 1 डे एंड 1 आवर पे मेरा एनालिसिस करूंगा मैं. और जो भी मुझे अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करने हैं, मैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे एग्जीक्यूट करूंगा. वही अगर मैं स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूं, मेरा पूरा एनालिसिस वीकली पे रहेगा और डेली पे रहेगा. मेरा एंट्री एग्जिट टारगेट 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे रहेगा. वही अगर मैं पोजिशनल ट्रेड कर रहा हूं, तो मैं मंथली एंड वीकली पे मैं एनालिसिस करूंगा
और डेली पे मैं अपने सारे ये ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करूंगा, डेली स्टॉप लॉस, टारगेट एंड एंट्री के लिए। गौरव, क्लियर है अभी आपको ये वाला पार्ट जो मैंने बताया हाँ अभी? हाँ हाँ, हाँ ये हाँ सबका देखो सब्जेक्टिव है गौरव। जो चार्ट हाँ को मीन्स अभी अभी फॉर एग्जांपल आप अगर चार्ट को 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अच्छे से रीड कर पा रहे हो, देन यू यूज हाँ, 1 आवर का टाइम फ्रेम, इट्स अप टू यू। अच्छा ठीक है, अभी यहां पे देखो गाइस, हमने यही चीज देखा था राइट अभी, ऑल ऑफ यू। सी दिस, ये क्या हो रहा है, जितनी बार भी प्राइस मेरा लो बना रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, मतलब क्या है, प्राइस का स्ट्रक्चर मेरा ऊपर की तरफ है। फॉर्मेशन ऑफ हायर हाई एंड हायर लोस, अप ट्रेंड एंड व्हेन प्रीवियस लो ब्रीचेस, मेरा अप ट्रेंड खत्म हो जाएगा जब मेरा प्रीवियस लो ब्रीच हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है गाइस। अभी देखो यहां पे भी हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही देख रहे हैं गाइस, फर्क खाली इतना है, ये मूविंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? गौरव, छाया, प्रिया, हरिंदर, यस सर। एवरीवन, ये यस सर। मूविंग वाला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। और जो कल हमने देखा था वो स्टैटिक वाला है। वो क्या है कि ये मैंने बना दिया, प्राइस इसी एरिया में एक मूव हो रहा है, काम हो रहा है मेरा। बट यहां पे क्या हो रहा है, प्राइस ऐसे ऊपर जा रहा है मेरा। क्लियर है सबको अभी ये वाला पार्ट? अभी हाँ यहां पे हाँ देखो आप लोग, ये देखो अभी यहां पे, ये देखो, ये मेरा लो, ये भी मेरा लो, 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 लो। क्लियर है? अभी इसके नीचे का डायग्राम देखो आप लोग, अभी वहां पे क्या है, प्राइस मेरा रिजेक्शन ले रहा है। ध्यान से देखो, प्राइस मेरा रिजेक्शन लिया और लो को ब्रेक कर दिया, दिख रहा है आप लोगों को? यस। L4 ने L3 को ब्रीच किया है। अभी यहां से प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, अगर फिर से अगर प्राइस ने यहां पे ऐसे बना दिया तो फिर मैं अप ट्रेंड बोलूंगा। बट अगर यहीं से ही प्राइस फिर से ऐसे नीचे जाएगा तो ये तो मेरा डाउन ट्रेंड शुरू हो गया यहाँ पे। सर, एक क्वेश्चन है हाँ कि गौरव। अ, अगर जैसे आपने वो वीकली और आर्ली वो मतलब उसको वो किया था कि हमारा ए बी बन मतलब बी हमारा वापस ए बन जाएगा, फिर नेक्स्ट बी हमारा ए बन जाएगा, राइट। तो हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि वी हैव ऑलरेडी हिट द लो? सर वो तो अभी आपको चार्ट, आप जब मुझे एक बात बता, आप वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करोगे क्या? नहीं, यूजुअली तो नहीं। नहीं करोगे ना सर। तो जब आप अपने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करोगे, आप वेट करोगे ना कि प्राइस मेरा उस ट्रेंड लाइन पे आ जाए। समझ रहे हो? हाँ। और नहीं, जब मुझे मेरा क्या। प्राइस उस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन पे आ जाएगा, उसके हाँ। बाद में मैं अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करूंगा, जब मुझे वहां पे प्रॉपर वॉल्यूम्स दिखेंगे तब। अच्छा। अभी दिखाता हूं मैं आपको प्रॉपर यहाँ पे, 1 मिनट। नहीं, आपने वीकली और आर्ली में वो शिफ्ट किया ना कि वीकली हाँ में नहीं, मैं ए वही से मैं बी। वही बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ आपको। अभी देखो यहाँ पे हाँ। सिंपल सा एक लॉजिक बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से। मैं निफ्टी की चार्ट पे आ रहा हूँ अभी। ठीक है, हम लोग आ जाते हैं अभी यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अभी टेक्निकली मुझे बात बताओ, यहाँ पे मेरा लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है चार्ट के ऊपर? नजदीक का डेटा देख के बताना अभी मुझे। अभी आप इसमें, तो अभी अभी हम ऑप्शन 24,400। ट्रेडिंग के हिसाब से देख रहे हैं अभी हम लोग। 24,400 के आसपास। 24,400 मेरा लोवेस्ट एरिया ही है। हाँ। ठीक है, 1 मिनट तुम जाओ। ये मेरा लोवेस्ट एरिया है अभी। उसके बाद में क्या हुआ, प्राइस ने मेरा हाई बनाया यहां पे। ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये वाला एरिया? हाँ। ठीक है, यहां पे मेरा प्राइस ने हाई बनाया। अभी मैं इसी को ही छोटे टाइम फ्रेम में लेके आ जाता हूं। मैं मान लेता हूं इसको 15 मिनट पे ले लेते हैं हम लोग। अभी ये देखो 15 मिनट के ड्यूरेशन में प्राइस ने कितनी बार रिजेक्शन लिए हैं, दिख रहा है आपको अभी यहाँ पे? आज हाँ। सुबह हाँ। जब अपनी बात हो रही थी तब अपनी, हाँ। 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 दिख रहा है आपको अभी? हाँ। अभी देखो अभी पॉइंट ए से पॉइंट बी को मैं कवर कर रहा हूं। हाँ विशाल देखो, मैं तो पहले ही कह रहा, आप लीव कर दो बॉस। कैसे, मुझे पता है आपको कंफ्यूजन हो रहा है, चीजें नहीं समझ में आ रही है आपको अभी। आप बेटर है मंडे से ज्वाइन करना प्लीज, इट इज माई रिक्वेस्ट, ओके विशाल? ठीक है, अभी सिंपल सा लॉजिक देखो यहाँ पे गौरव, मैं फिर से इस चार्ट को डेली टाइम फ्रेम पे लेके आता हूं।
और मैं इसको सब कुछ डिलीट कर देता हूं मैं अभी। ठीक है, अभी आपका यही जो एरिया है, इसी को लेके हम ट्रेंड लाइन बनाते हैं। ठीक है, इसी को लेके मैं अभी ट्रेंड लाइन बना रहा हूं मैं यहाँ पे। अभी ये देखो मेरा पॉइंट बी कहाँ पे आ रहा है, ये दिख रहा है, ये रेड हाँ हाँ कैंडल को टच हो रहा है मेरा। बराबर। अभी मैं इसको लेके आ जाता हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। हाँ ठीक है, मैं इसको लेके आ गया अपना 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। अभी हाँ मेरा पॉइंट बी यहां पे खत्म हो रहा है, देखो ये वाले एरिया पे जो लास्ट कैंडल को टच हो रहा है, ग्रीन वाला कैंडल है। ठीक है, हाँ हाँ इसको मैं अभी निकाल देता हूं मैं यहां से, और अभी यहीं से ही मैं अपना दूसरा ट्रेंड लाइन बनाता हूं, जहां तक प्रॉपर मुझे कनेक्टिविटी मिल रही है। ये मिली मुझे यहाँ हाँ पे कनेक्टिविटी प्रॉपर 1 आवर पे भी। हाँ हाँ ठीक है, हाँ। हाँ और उसके बाद बराबर। में एक सेकंड, हाँ विशाल, देखो रट्टा मत मारना, मैं अभी भी बोल रहा हूँ मंडे को आओगे प्रॉपर सिखाऊंगा, मना नहीं कर रहा हूँ बॉस। ठीक है, अभी आ जाओ 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे गौरव। हाँ ठीक है, वैसे सर ये एक था, मैंने ना अभी ना बीएससी का अभी डेली का चार्ट देखा आज का, और जो हरिंदर मैंने एक ट्रेंड देखा मिनट, ना। हरिंदर पहले मैं गौरव का आंसर सॉल्व कर देता हूँ, बिकॉज गौरव बेचारा 2 दिन से परेशान है ये क्वेश्चन को लेके। ठीक है सर। ठीक है, ओके गौरव, उसके बाद में हाँ देखो अब ये मेरा पॉइंट बी है यहां से। हाँ ठीक है, तो अभी मुझे जो मेरी लास्ट जो ट्रेंड लाइन है मुझे वो चाहिए, राइट। हाँ हाँ और आज देखो ना प्राइस भी तो वैसे ही काम किया आज भी। हाँ हाँ समझ में आ रहा है गौरव, ये तो अभी हाँ आज ही हाँ मैं हाँ अभी बनाया ना मैंने, ये तो मैंने अभी आपके हाँ सामने। हाँ 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 अब क्लियर हो रहा है आपको ये प्रॉपर वाला हाँ हाँ पार्ट। हाँ अभी देखो हाँ यहाँ पे, बराबर। देखो मैंने क्या बोला था आपको सुबह, जब जब अभी अगर अगर ऊपर जाने के टाइम पे रिजेक्शन आएगा, सुनो मेरी बात, हाँ अगर ऊपर हाँ जाने के टाइम पे रिजेक्शन आएगा, प्राइस ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, कैंडल बनेगी बट कैंडल्स की बॉडी नहीं बनेगी वहां पे। अभी हाँ देखो हाँ यहां पे क्या हो रहा है, जैसे ही प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा था, अब देखो रेड कैंडल तो बना, बट कैंडल हाँ अपने लो के पास क्लोज ही नहीं कर पाया। हाँ दिख हाँ रहा है आपको हाँ क्या हुआ, हाँ फिर से प्राइस आया नीचे टच किया और वहां से फिर ऊपर भाग गया। हाँ अभी बराबर। टेक्निकली अगर मैं देखूं यहाँ पे यही एरिया को अगर मैं देखूं, ये एरिया रेजिस्टेंस की तरह भी काम कर रहा था प्रीवियस डेटा की। अगर मैं अभी यहाँ पे जो कल मैंने सिखाया था वो चीज को अगर मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट करूं, आप ये वाला एरिया देख लो, अभी ये वाला एरिया तो मेरा रेजिस्टेंस की तरह काम कर ही रहा है ना बॉस, आयो। दिख रहा है। हाँ कल हाँ हाँ यही हाँ रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, आज प्राइस हाँ ऊपर गया, और फिर क्या हुआ, वही एरिया अपना सपोर्ट की तरह काम किया और फिर प्राइस फिर अपना ऊपर गया। हाँ 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 समझ में आया गौरव अभी आपको ये हाँ वाला हाँ हाँ पार्ट। हाँ 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 देखो मैं हाँ क्यों हाँ बोलता हूं कि एक दिन मतलब आज मार्केट बंद हो गया ना, मार्केट हाँ बंद होने के बाद ये चीज क्या प्रैक्टिस करो, मैं बोलता हूं ज्यादा नहीं गाइस, एक 15 से 20 मिनट इनफ है। आपको खाली पॉइंट ए से पॉइंट बी ढूंढना है, हाँ पहले लो से दूसरा लो ढूंढना है आपको। अगर आप हाँ इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो, अगर आपको गिरते हुए स्टॉक्स में ट्रेड करना है, तो आपको हाँ एक हाई से दूसरा हाई ढूंढना है। समझो मेरी बात, लो ऊपर जाने हाँ वाले चार्ट में एक लो से दूसरे लो को पकड़ना है, नीचे आने वाले चार्ट में एक हाई से दूसरे हाई को पकड़ना है। ओके प्रिया, डन। क्लियर है आपको। Yes, sir. Understood, sir. ओके गाइस, सब लोग मुझे अपना वॉइस इनपुट देके बताओ समझ में आया क्या। हाँ यस कौशिक, सर। Yes, sir. हाँ कौशिक बोलो, यस कौशिक यस। को डाउट है। सर। Sir, hello. हाँ हाँ कौशिक बोलो ना। I don't have any doubt, but I am just saying that you are taking so many doubts. You yesterday mentioned that today's session will be longer than all the previous one. I just want that you targeted some topic you want to cover. So please cover all the topics. नहीं नहीं मैं करूंगा, देखो बॉस मुझे इतना पता है Yes. कि अभी एक बात बताओ कौशिक, अगर ये चीज मैं अगर प्रॉपरली बताऊं ना, तो क्या लगता है चार्ट पे काम कर पाओगे आप लोग। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। तो इसके लिए मेरा मेन कंसेप्ट है ये, देखो ये टेक्निकल ज्यादा हार्ड नहीं है, इट इज वेरी इजी कंसेप्ट। I know. इट इज जस्ट कि हमें ये पता होना चाहिए कि टेक्निकल काम कैसे करता है। कल हमने स्टैटिक सीखा था, आज हमने डायनामिक सीखा है हमने। And I believe it is a good to know information because you should know how to read a chart.
ठीक है। और मैंने जानबूझ के बताया कि सेशन आज लंबा चलेगा, क्योंकि मुझे पता था कि ये एक टाइम में नहीं समझ में आएगा किसी को। Yes, that's why I said that all the doubts brings more clarity, but please cover all the topics. Don't skip anything. Just नहीं नहीं, that's अरे कौशिक, अगर मुझे स्किप ही करना होता तो मैं माइक का एक्सेस देता ही क्यों यार आप लोगों को। yes, yes, yes. तो मैं अपनी स्पीड में भगा देता, मैं सिंपल सा लॉजिक है। इन प्रीवियस बैच व्हाट आई डिड गाइस, मुझे बैच वाले रिप्लाई नहीं कर रहे थे चीजों को लेके, तो मैं उनको माइक का एक्सेस ही नहीं देता था इसके लिए। सही गया सर, सही गया। एनीवेज चलो, ये वाला पार्ट सबको समझ में आ गया अभी प्रॉपर, एवरीवन? Yes, Yes. sir. Yes, sir. हाँ, ठीक है। कोई Yes. यस और सर। आना चाहेगा अभी फिर से एक्सरसाइज के लिए, इसी किसी स्टॉक के लिए? हरिंदर, बीएससी, अभी आप मुझे व्हाट्सएप पे बात कर लेना मेरे साथ में। आई मुझे टॉक यू मुझे व्हाट्सएप। पता नहीं क्यों आपको बीएससी स्टॉक से इतना लगाव है, ठीक है? इसके लिए बोल रहा हूँ मैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे बात कर लेना या। बिकॉज मैंने उसके शेयर्स ले रखे हैं सर, इट्स 200। ओके सर, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा ही है, डोंट वरी। ओके, चलो ये वाला पार्ट तो चलो मुझे समझ में आ गया कि अप ट्रेंड क्या है। अभी डाउन ट्रेंड को एक बार फिर से मैं एग्जांपल के साथ में आपको दिखा देता हूं मैं यहाँ पे। गाइस अगर आप लोग निफ्टी का चार्ट देखोगे ना, अभी यहां पे देखो गाइस आप लोग, ये मेरा निफ्टी का चार्ट है, एंड अभी ये वाला पार्ट देख लो आप लोग यहाँ पे, ये मेरा लो है। अभी भी हम अप ट्रेंड में ही है गाइस, ठीक है? देखो ये भी मेरा लो है, ये भी मेरा लो है, ठीक है? और उस गाइस ये वाला जो कैंडल दिख रहा है ना आपको, एकदम बड़ा सा कैंडल बना है, ये वाली इस कैंडल को आप इग्नोर कर देना, क्योंकि वो ना इवेंट बेस्ड कैंडल है। इवेंट बेस्ड कैंडल है, इवेंट बेस्ड कैंडल मतलब क्या, वो टाइम पे इलेक्शन वाला माहौल था इसके लिए। उसके बाद में आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ने मेरा फिर से यहाँ पे लो बनाया, ठीक है? अभी यहां तक तो देखो मेरा प्रॉपर ही अप ट्रेंड ही था, जब तक मेरा ये वाला एरिया ब्रीच नहीं हुआ तब तक। ये मेरा हाई है, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट, एवरीवन? तो ये वाला एरिया जो मैंने दिखाया ना अभी आप लोग को, ये है मेरा अप ट्रेंड का एरिया। अभी यहां से क्या हो रहा है गाइस, आप एक चीज देखो, ये मेरा लो यहाँ पे ब्रीच हो गया, एवरीवन ये दिख रहा है, प्राइस ने फिर यहाँ पे लो बना दिया है। उसके बाद में क्या हुआ, प्राइस फिर यहां से ऊपर जाने के लिए गया, बट अगेन प्राइस बार बार रिजेक्शन ले रहा है वहां से, ठीक है? अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस जितनी बार भी हाई बना रहा है ना, उतनी बार प्राइस रिजेक्शन ले रहा है। देखो हाई बनाया, फिर से नीचे आ गया, फिर से प्राइस ने हाई बनाया, नीचे आ गया यहाँ पे, फिर से प्राइस ने देखो यहाँ पे हाई बनाया। अभी यहाँ पे देखो, अभी ये वाला एरिया मेरा लो ब्रेक हो गया, मतलब हाई ब्रेक हो गया मेरा यहाँ पे, प्राइस यहां से प्रीवियस हाई को ब्रेक करके मेरा ऊपर चला गया है अभी। बट स्टिल मैं अभी भी इसको अप ट्रेंड नहीं बोलूंगा, मैं अप ट्रेंड कब बोलूंगा पता है, जब प्राइस मेरा ये वाला हाई को क्रॉस करके ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, तब मैं इसको अप ट्रेंड बोलूंगा। समझ में आ रहा है अभी सबको? हाँ कौशिक बोलो ना। Sir, my question is, whenever we make a uptrend or we make a line from A point to B point, we use the high and low points, and why not the open and close of the body? ओपन एंड क्लोज खाली आपको वो पर्टिकुलर एक कैंडल का आपको दिखा रहा है ना आपको वो, कौशिक। अभी यहां पे तो मैं पूरे चार्ट पे काम कर रहा हूं मैं। अगर आपको वो ओपन एंड क्लोज के हिसाब से काम करना ना, एज अ बिगिनर आप क्या कर सकते हो पता है, कि आपने प्रीवियस डे का हाई एंड लो मार्क किया, ठीक है? और फिर नेक्स्ट डे आप अपने चार्ट को प्लान करो कि जिस भी डायरेक्शन में मुझे ब्रेकआउट मिलेगा या ब्रेकडाउन मिलेगा, तब मैं अपने ट्रेड्स को प्लान करूंगा। एज अ बिगिनर वो एक सिंगल कैंडल को देख के आप कर सकते हो, बट दैट इज वेरी लेस एश्योरिटी कि आपको वहां पे ट्रेड मिलेगा करने, अनटिल एंड अनलेस हाई ब्रेक करेगा या लो ब्रेक करेगा। जैसे हमने आज का हमने बात किया था, आज मैंने सुबह सबको यही बोल दिया था कि आज आप लोग ट्रेड मत करना, या तो हाई ब्रेक होने दो या तो फिर लो ब्रेक होने दो। बट क्या Uh, हुआ गाइस, आज ना तो हाई ब्रेक हुआ ना तो लो ब्रेक हुआ, कुछ भी ब्रेक नहीं हुआ। the reason to ask this question was that while the previous low, which was at 21,000,
The body was bigger, but the candle's high-low point was small. But later onwards, the one more candle which hit the same low of 21,000. The body was small, but the high low were the similar compared to the previous one. Recently, you made which line over there? ठीक Just है, recently. It was at the time frame आप from ये I वाला think बोल रहे 1 हो? week. Yes, 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 yes. आर यू टॉकिंग अबाउट दिस कैंडल? Yes, this one and the previous one. ओके, They मैंने both hit the मैंने को same बोला ना low. कि ये कैंडल को इग्नोर करो, मैंने पहले ही बोल दिया ये कैंडल को इग्नोर करो आप लोग, बिकॉज ये इवेंट बेस्ड कैंडल है। ये कैंडल क्यों बना था पता है आपको? बिकॉज बीजेपी का इलेक्शन हार रही थी, एंड आफ्टर दैट अचानक से न्यूज आ गया कि जीत गई। आंध्र प्रदेश का एंड नीतीश यादव सब भाईचारे वाली पार्टी बना रहे हैं। अचानक से जुप करके ऊपर भाग गया फिर से, तुरंत ही। ये इवेंट बेस्ड कैंडल है, मैंने पहले ही कहा था कि इग्नोर कर देना अभी Okay, के लिए आप लोग। okay. ठीक है, बाकी एक चीज देखो मैं बता रहा हूं अभी आप लोगों को। परसों हमने याद है कुछ डिस्कस किया था इकोनॉमिक इवेंट्स को लेके, याद है कि नहीं है? यस अभी सर। मुझे एक बात बताओ, अगर कोई भी कंट्री रेट कट करती है तो वो इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव न्यूज है कि नेगेटिव न्यूज है? रेट कट मतलब बैंक्स को जो आरबीआई से पैसा मिलता है, अगर वो इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा बैंक के लिए, तो बैंक के लिए गुड न्यूज है, अच्छा न्यूज है, बुरा न्यूज है? अच्छा नहीं है। Bad news. Good news is इट्स अ गुड न्यूज, राइट? चलो ग्रेट, चलो देखते हैं अभी यहाँ पे आज क्या हुआ, कल क्या हुआ था रात को। यहाँ पे देखो, सी दिस, मैंने क्या लिखा था यहाँ पे? 11:30 PM गाइस, एफओएमसी मीटिंग। फिर उसके बाद में क्या डिसीजन आया? यूएस फेड एफओएमसी मीटिंग लाइव अपडेट गाइस, मिशेल बोमैन एंड क्रिस्टोफर वॉलेट सपोर्टेड 20 बीपीएस रेट कट। फॉलोइंग दैट व्हाट दे सेड के आने वाले टाइम पे अभी हम और रेट कट करेंगे, और 2 बार रेट कट करेंगे। और इसी के वजह से क्या हुआ गाइस, ये रेट कट के वजह से यूएस मार्केट कल देखो कितना ऊपर था रात को, एंड इसी के चलते गिफ्ट निफ्टी क्यों ऊपर था। अभी मुझे एक बात बताओ, आप लोग मुझे पूछते हो कि सर यूएस मार्केट का क्या लेना देना हमारे मार्केट से? लेना देना है, ये देखो अभी यहाँ पे एडीआर यूएसए, अपने इंडिया में जितने भी इंडेक्सेस हैं सारी चीजें हैं गाइस, ठीक है? तो वहां पे मेजर इंपैक्ट जो है एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, इन सब का बहुत मेजर इंपैक्ट है। वेट, मैंने ये गलत सर्च कर लिया एक्चुअली गाइस। ये दिख रहा है गाइस आप लोगों को? अभी मुझे एक बात बताओ, सारे स्टॉक्स मत देखो, बट जो मेजर स्टॉक्स हैं वो निफ्टी 50 का पार्ट है या नहीं है? एचडीएफसी प्लेज वेरी क्रूशियल रोल इन निफ्टी 50। यस ICICI Bank plays very crucial role for Nifty 50. Infosys plays very crucial role for Nifty 50. Tata Motors भी, विप्रो भी। एवरीवन समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को ये मैं क्या बोल रहा हूँ? यस कौशिक समझ में आया अभी ये वाला पार्ट? Yes, sir. कि हम लोग यूएस मार्केट को भी इतना इंपॉर्टेंट, एक तो पहली बात वो ग्लोबल करेंसी है वो तो है ही, बट इसके अलावा जो मेरे मेन चीते हैं, जो मेरे मेन घोड़े वाले स्टॉक्स है, इवन दैट स्टॉक्स आर लिस्टेड इन यूएसए ऑल्सो। Sir, how would the rate cut impact the Infosys? नहीं नहीं, अरे अभी मुझे एक बात बताओ, ये जितने भी स्टॉक्स हैं ये सारे यूएस स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं अभी, और रेट Okay, कट कल कहां पे हुआ? यूएस में हुआ ना। okay, okay. तो समझ, जाहिर सी बात है कि हमें भी फायदा मिलेगा इसका, एंड इनडायरेक्टली वो तो यूएस तो ग्लोबल इकोनॉमी है ना। अगर कल उठ के यूएस बोल देगा कि मैं और 100% टैरिफ इंडिया पे लगा रहा हूं, इंडियन मार्केट गिरने ही वाला है, और यूएस मार्केट भी गिरेगा। क्यों? क्योंकि यूएस को भी तो गुड्स और महंगे मिलेंगे, वहां पे भी तो धंधे का नुकसान हो रहा है, जो लोग गुड्स इंडिया से इंपोर्ट कर रहे थे।
And sir, doesn't the bond selling of American bonds won't it impact this shares of USA listed? Sorry. I mean, you recently said that India is selling all the bonds, American bonds. So won't those selling of American bonds impact these companies which are listed in USA, नहीं like नहीं नहीं HDFC नहीं and नहीं, Infosys? सुनो सुनो, बॉन्ड इट्स वन काइंड ऑफ डेट। अभी देखो मैं एक सिंपल से एक समझो आप लोग कंसेप्ट में जो बता रहा हूं फिर से। यूएसए क्या कर रहा था, जानबूझ के मार्केट को क्रैश करवा के इक्विटी मार्केट से पैसा बॉन्ड मार्केट में लेके आ रहा था। अभी इक्विटी मार्केट में रिटर्न स्टेबल नहीं है, बट बॉन्ड मार्केट से रिटर्न ज्यादा है, ठीक है, कंपेयर टू रिटर्न्स। बट वही अगर आप रिटर्न्स देखोगे, स्टेबल रिटर्न्स है वहां पे। इसके लिए यूएस ने क्या किया, चीजों को वहां पे राउट किया, अंडरस्टैंड। बट नाउ अभी क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं ट्रम्प भी अभी टैरिफ कम करने का प्लान कर रहा है। तो जब यूएस ने अपने पे टैरिफ लगाया, ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने यूएस ट्रेजरी बॉन्ड से अपना पैसा निकालना चालू किया। तो इनडायरेक्टली उनका क्या हो गया, जो बॉन्ड का जो यील्ड था वो बढ़ गया वहां पे। तो वहां पे क्या, वो बॉन्ड्स में से पैसा कम हो गया। और भी समझ में आ रहा है आपको अभी? ठीक है, एवरीवन, कम बैक टू द टॉपिक नाउ। अभी ये अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड वाला कंसेप्ट एकदम क्लियर हुआ क्या सबको? पहले तो मुझे ये बताओ यार गाइस, आप लोग सब लोग। यस Yes, सर। sir. यस सर। हाँ, दिस पार्ट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट? क्या अभी भी यस कुछ सर। दिक्कत आ रही है हम लोग को यहाँ पे समझने में? सर एक क्वेश्चन था, जो स्टॉक एनालिसिस वाला ग्रुप है, इसमें सब लोग एडेड हैं या कौन एडेड है? इसमें अभी मैं आप लोग को इसका एक्सेस मैं सैटरडे को दूंगा सर। अच्छा ठीक है सर, क्योंकि ये पहले इंफॉर्मेटिव है, थोड़ा सही रहेगा। नहीं नहीं, पहले आप लोग सीख तो लो। बिल्कुल। पहले सीख तो लो। देखो मुझे भी पता है गाइस, देखो आप लोग जब सीख रहे हो लाइव मार्केट में, लाइव मार्केट सीखने के टाइम पे आप लोग का पैसा लगा है, बहुत सारी चीजें हैं। तो देखो मैं इतना चीज बोल सकता हूं कि जब साथ में मिलकर एनालिसिस करेंगे ना, आप लोगों को एक आइडिया आ जाएगा कि एनालिसिस करना कैसे है, चीजें किस तरह से काम करेंगी। और इनडायरेक्टली गाइस आप लोग खुद पैसा कमाओगे, आप लोग खुद कमाओगे। मुझे इतना पता है गाइस कि जितना हम चीजों को इजी वे में समझाएंगे, उतना ही आप लोग और अच्छे से कर पाओगे। अदरवाइज देखो यार, लोग बोलते हैं एमएससीडी यूज करो, आरएसआई यूज करो, बॉलिंजर बैंड यूज करो। ये मैं क्या है सर खाली, ये? ये सारे इंडिकेटर्स हैं। मैंने तो नहीं सुना सर अभी, हाँ मतलब वही ऐसा नहीं कुछ। है, लोग करते हैं बट मैं नहीं यूज करता हूँ पर्सनली। मैं खाली सप्लाई एंड डिमांड पे पूरा गेम प्लान करता हूँ, वॉल्यूम एंड मूविंग एवरेज, बस इतनी सी चीजों पे, ठीक है। तो आज बेसिकली गाइस देखो, मेन तो मुझे आप लोगों को ट्रेंड्स वाला पार्ट एकदम अच्छे से डीपली समझाना था, ठीक है। नंबर वन, अभी कल मैं क्या करवाने वाला हूं, पहले मेरी बात सुन लो आप लोग। ये तो हो गया अभी कि चार्ट को देखना कैसे है। अभी ये जो साइड पे टूल्स आपको दिख रहे हैं ना, यस। जो मैंने देखो यहाँ पे बुकमार्क बना के रखा है, जो मैं घुमा रहा हूं यहाँ पे, यस सर। अभी ये बुकमार्क को कैसे यूज करना है, कल मैं ये सिखाऊंगा अभी आप लोग को, इसी के साथ में ये टूल्स को कैसे यूज करना है। और कल मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा ऑप्शंस ट्रेडिंग कैसे करते हैं। सर आज मैंने की थी, और एक प्रॉफिट हुआ था, एक लॉस हुआ था, मैं निकल आया बाहर। ना ना, देखो वो होता है, होता है, होता है। आज तो मेरे साथ भी हुआ सुबह बॉस, सुबह मेरे साथ भी हुआ ये चीज। मैं गाइस, गलतियां मेरे से अभी भी होती हैं, गलतियां मेरे से अभी भी होती हैं। मेरा साइकोलॉजी अभी भी खराब होता है। वाई आई शुड लाई टू यू? मैं भगवान नहीं हूं बॉस, गलतियां करता हूं मैं आज भी, दूध का धुला नहीं हूं मैं भी गाइस, अंडरस्टैंड। बट एटलीस्ट एक शांति के मैं प्रॉफिटेबल हूं अभी, वो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। इट टुक मी 4 years गाइस मुझे प्रॉफिटेबल बनने के लिए। जितने भी लोग मार्केट में खड़े हैं, बैठे, बोल रहे हैं ना आपको कि यार 80% एक्यूरेसी, 90% एक्यूरेसी, बॉस अगर इतना इजी होता तो आज हर कोई ट्रेड ही कर रहा होता। समझो बिल्कुल मेरी सही बात सर, आप लोग। बिल्कुल सही। इट इज नॉट दैट इजी एक्चुअली में। एंड ये ट्रेडिंग को ना एक धंधे की तरह लेना चाहिए। देखो मैं तो एक ही बोलता हूँ, टेक इट एज अ प्रॉपर बिजनेस, मैं यही बोल रहा हूं। अभी कल मैं आप लोगों को पहले तो मैं आपको एक पीपीटी दे दूं यार, एक मिनट रुक जाओ गाइस। ये पीपीटी मैं अभी आपको यहाँ पे चैट में दूंगा, मैं वो टेलीग्राम में नहीं डालने वाला हूँ। तो टेलीग्राम में सही रहता है सर, कि वहां पे हम कभी भी देख सकते हैं? ये इसमें भी है,
क्या बोलते हैं, एनालिसिस ग्रुप में भी आ गया, ऑलरेडी है सब कुछ, मैंने पिन करके रखा है, सो अच्छा डोंट वरी। ठीक है सर। मैं वहां पे क्यों नहीं देता हूँ चीजों को, पता है, क्योंकि पीपल आर नॉट दैट एक्टिव ओवर देयर, सो इट्स बेटर कि तुम चीजों दो तो वहां जहां पे दो, वहां जहां पे लोग एक्टिव है। ठीक है, ये मैंने नोट्स दे दिए आप लोगों को, एक बार पीपीटी चेक कर लेना आप लोग गाइस, प्लीज। चलो ठीक है, इसके अलावा जो आज जो मैंने नोट्स बनाए हैं, आज तो ज्यादा कुछ है ही नहीं नोट्स के अंदर, बट फिर भी मुझे एक दूसरे नोट्स में से निकाल के मैं दे देता हूँ आप लोगों को, एक स्क्रीनशॉट ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। वेट, हाँ बाकी ये तो भी हम लोग देखेंगे आराम आराम से। बाकी गाइस देखो, संडे टू संडे ट्रेनिंग में हम लोग प्रॉपर कैंडल्स को देखते हैं, चार्ट्स को देखते रहते हैं, ये सब चलता ही रहता है संडे टू संडे ट्रेनिंग में, जहाँ पे हम लोग सब लोग साथ में बैठ के मार्केट को देखते हैं, एनालिसिस करते हैं। गाइस ये दो स्क्रीनशॉट्स और भेजे हैं मैंने आप लोगों को, एक बार, यार एक सेकेंड, हाँ एक बार है। गाइस ये दो मैं टेलीग्राम में ही दे देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। एक बार गाइस चेक कर लो ग्रुप में। गाइस आई होप आज का सेशन इंफॉर्मेटिव लगा आप लोगों को, राइट? बिल्कुल सर। कौशिक। सर एक चीज थी। हाँ गौरव आज बोलो ना। आज मेरा मतलब फर्स्ट प्रैक्टिकल सेशन था। हम्म। तो यूजुअली वो काफी ज्यादा मेरे लिए मतलब वो कॉल पुट वो सब मेरे को ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं आई चीजों को लेकर के। डोंट वरी सर, कल वो प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा आपका। हाँ, क्योंकि वो ट्रेड्स लेकर के बता रहे थे, मैंने पूछा तो वो बोले कि कल सुबह आपको वापस से एक्सप्लेन कर देंगे, मार्केट क्लोजिंग नहीं टाइम नहीं, था। अभी सीन क्या हो रहा है पता है सर, मैं एक्चुअली ना अभी